कि मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं, जो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार कौशिक, जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बानसूर से। आज का जो सेमिनार है, इस सेमिनार में मेरे साथ में जेम क्लासेस के एक होनहार स्टूडेंट जो अभी एट प्रेजेंट में एमएससी मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर कुबेर सिंह। सबसे पहले आपका जेम क्लासेस के चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज आप जेम क्लासेस में पधारे, इसके लिए एक बार सभी नॉन टीचिंग टीचिंग टीम की तरफ से पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। बिना समय गवाए अपन कुछ चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि बानसूर एक ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया से जब बच्चों का जो सपनों की कॉलेज है मेडिकल में, अगर बात की जाए एम्स की, तो एक तरीके से सपनों का कॉलेज, आप उस कॉलेज के अंदर एट प्रेजेंट में एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो दर्शक है हमारे, जो स्टूडेंट अभी आपको यहाँ से देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनको सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए स्टार्ट कीजिए कि आपका क्या तो परिचय है, कहाँ से आप हैं और फैमिली आपका बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुबेर सिंह राजपूत है और मैं हाजीपुर से हूँ। मेरे पापा ठेकेदार हैं और मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं जो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्हीं ने ही मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि तुम भी आगे मेडिकल ही करो। हालांकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने 10th क्लास मैंने राजधानी पब्लिक स्कूल बानसूर से ही की, 11th-12th फिर मैंने आगे के लिए फाउंडेशन कोर्स लिया। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन इतनी ठीक ठाक थी, इतना अच्छा भी नहीं था। मेरे पास मैथ और बायो दोनों चीज़ें थी। मेरे पास जेई में मेरा अच्छा स्कोर था। फिर उसके बाद फिर मैंने एग्रीकल्चर ज्वाइन किया। एग्रीकल्चर में जो चीज़ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। उसके बाद कोविड आया। कोविड आने के बाद मैं वापस से घर आ गया क्योंकि कोविड में सब चीज़ें बंद हो गई थी। जब घर आया तो उसके बाद जेम क्लासेस का उस टाइम पे नाम चला ही था। उस टाइम पे शुरुआती दौर था जेम का। तो उस टाइम पे जब पता चला कि कोई क्लासेस हैं तो मैंने सोचा कि एक बार और अपन ट्राई करते। जब इतने मेहनत की थी अब तक, तो मैं आया, मैं पुरुषोत्तम जी सर से मिला, डायरेक्टर सर से मिला। तो यहाँ मैंने चीज़ें देखी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब देखी। तो मेरे को देख के, मटेरियल देख के लगा कि चलो एक ट्राई और करते अपन। तो फिर मैंने बेंगलुरु से, मेरा कॉलेज था पर छोड़ दिया था लगभग उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज तो वैसे भी उस टाइम पे ऑनलाइन हो गया था। मैंने फिर अच्छी प्रिपरेशन करी, यहीं रहते हुए तैयारी करी और यहाँ की मेहनत से और अच्छा मैनेजमेंट की बदौलत मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। और अभी मैं एम्स गुवाहाटी में 5th सेमेस्टर के अंदर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। कुल मिलाकर के आपने, जो हमारे दर्शक हैं जो आज आपको देख रहे हैं, आपने इस समय पे, क्योंकि शायद अभी आपकी छुट्टियां चल रही है, कुछ समय के लिए आप आए हैं, बिल्कुल आपने इन छुट्टियों के समय को भी आपने हमारे साथ साझा किया। और कुछ बातें ऐसी हैं जब आप हमारे साथ थे तो वो भी, क्योंकि वो पल भूल नहीं सकते। एक ग्रामीण परिवेश से जब कोई बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ता है तो टीचर को भी, माँ बाप को भी और आसपास के जो गांव, कस्बे, डाणे के जो मेंबर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि यार हमारे एक एरिया का बच्चा आज इस जगह पर पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कभी, क्योंकि ये चीज़ें थी नहीं, कभी यहाँ पे कोई ये सोच नहीं थी कि भाई यहाँ से, गाँव से भी कोई बच्चा एमबीबीएस कर करके या आगे बढ़ सकता है। हाँ देखो सर, मैं थोड़ा एक इंटरप्ट करूँगा कि ग्रामीण बच्चे में और शहरी बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। जब आप ग्रामीण क्षेत्र से जाकर के आप फिर शहर में जाकर के पढ़ाई करने जाते हो, जो कि मैंने भी किया था 11th में, जब आप एक जगह से जाके शहर के बच्चों में जब जाते हो तो आप कभी भी उस लेवल पे आप पहुँच ही नहीं पाते हो। क्योंकि आप फाइनेंशियली आप ठीक है, आप पैसे दे के वहाँ जाके बैठ गए, लेकिन आप मेंटली आप उस लेवल तक अभी हो ही नहीं। क्योंकि वो जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट क्लास से लेकर के, उनके अंदर वो चीज़ पहले से माइंड में, उनका मेंटल स्टेट बहुत ऊपर होता है।
आप कॉन्फिडेंस आप उन लेवल तक जा ही नहीं पाते हो। तो जैसे अगर वहाँ जाके क्लासरूम में तो अपन जाके बैठ गए, लेकिन जो चीज़ें अपना वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट खेल किस है, कॉन्फिडेंस का है। आप ठीक है समझ रहे हो, आप चीज़ें आपके समझ में भी आ रही है, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे जितना कि शहरी बच्चा उतनी पढ़ाई नहीं करके भी स्कोर करेगा। एंड उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या रीज़न एक ही है कि हम मेंटली अब उस लेवल तक है ही नहीं। आईक्यू की बात नहीं कर रहा, अपने को वो एनवायरनमेंट, वो एक्सपोजर मिला ही नहीं है। और वहाँ सिर्फ शहरी बच्चों के लिए एक एक्सपोजर ऐसा है कि आप बहुत अच्छा आप चीज़ें कर सकते हो, और ग्रामीण बच्चा वहीं जाके वहीं से ही पिछड़ने लग जाता है, जो कि पेरेंट्स लोग वो चीज़ समझ में नहीं पाते। पेरेंट्स लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, मन नहीं लग रहा होगा। अरे मन नहीं लगने का कारण क्या चीज़ है? हमने आज तक अपने बच्चे को क्लासरूम में दिया है, 20 बच्चे 30 बच्चे वाले स्कूल में बच्चा पढ़ के गया है, और वहाँ जाकर के अपन उसे बैठा दी 200 बच्चों के क्लासरूम में। उसे आज तक उसे वो अटेंशन मिलता था क्लास में, टीचर उससे आके 10 बार पूछता था, उसका रोज होमवर्क चेक होता था। वहाँ जाकर के उसे पूरी आज़ादी मिल गई, उसे पता ही नहीं चल रहा, उसे अपना अस्तित्व लग ही नहीं रहा कि मैं यार यहाँ कोई एग्जिस्टेंस भी है। उस पर से उस पर फाइनेंशियल प्रेशर भी है कि ग्रामीण क्षेत्र से सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता होती है कि मैं मेरा बैकग्राउंड कैसा है, उस पर एक प्रेशर, वो चीज़ अलग से है। वो कभी वो मेंटली फ्री होकर पढ़ाई कर ही नहीं पाता है। फिर इसमें कुबेर कहीं ना कहीं ये भी है, क्योंकि जैसे आपकी बात बिल्कुल मैं इसको एग्री करता हूँ, क्योंकि मोस्ट अभी जैसे एडमिशन का टाइम चल रहा है, अभी जैसे मान लो बच्चा जैसे 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनी या 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनी, किसी को कई बार नहीं पता रहता, या फिर किसी के बहकाव में आकर के, क्योंकि माहौल कुछ इस तरीके का भी है, और वो उस बच्चे को झांसे में दे करके, जैसे बानसूर का बच्चा, बानसूर बच्चे को सीकर या कोटा में एडमिशन करा दिया। तो इस बात से 100% मैं एग्री हूँ, और कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से एग्री हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का एक परवरिश जो है वो एक पर्सनल केयर टेकर के हिसाब से हो रही थी। अब उस बच्चे को जैसे अपन सीकर भेजेंगे तो उसकी पर्सनल केयर टेकर यहाँ तक 0। वहाँ जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ से मान लो सीकर बच्चा गया या फिर कोटा गया, जयपुर गया, सबसे पहले तो उस वहाँ की वो चकाचौंध, वो दुनिया एक अलग ही है। वहाँ शहरी माहौल है, वहाँ पे हर तरह का बच्चा है। अभी अगर बच्चा है तो यहाँ पे अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे अगर है तो उसको पता है कि यही सब तरह के अपने जैसे ही बच्चे मिलेंगे। लेकिन वहाँ अगर आप हो तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट के बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे, काफ़ी लोग के पेरेंट्स वहाँ इसलिए छोड़ रखा है कि बस कम से कम घर से छोड़ो इसे, यहाँ हमसे पीछा छूटे इसका, कम से कम सुधर जाएगा इस बहाने करके। वहाँ हर तरह का बच्चों में आपको अपराध मिलेंगे, सिगरेट के, दारू के, सब चीज़ों के। उनको आप इतने आप छोटे, आप देख के लगेगा नहीं क्या यही सब चीज़ें चल रही है। लेकिन यहाँ अगर बच्चा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, हर रोज़ दिन के हिसाब से अपने यहाँ काम करते हैं, दिन के हिसाब से लोगों की, मजदूर वाले लोग, हर तरह के लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी तो उनके हर दिन की ड्यूटी है, तो वो भी हर दिन जाकर के ऐसा नहीं बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। और मोस्टली कहीं ना कहीं अच्छा एक रिजल्ट भी वहाँ जाकर के खराब हो जाता है। हाँ, क्योंकि अब अक्सर जैसे हम लोग भी कई बार देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बच्चा 90+ % लेकर के आ रहा है, 95% लेकर के आ रहा है, जैसे बच्चा बाहर निकलता है घर से 100% गाइडेंस खत्म, और बच्चे का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पे खत्म, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल केयर टेकर 0 एक तरीके से। अच्छा, आप जैसे जेम क्लासेज में रहे यहाँ पर, और आप बाहर का भी एनवायरनमेंट देखे, तो वहाँ से और जेम क्लासेज, क्योंकि कोई बच्चा अगर मान लो जैसे नीट IIT का करना चाहता है और बानसूर का ही है, तो क्योंकि कई शिक्षण संस्थाएं और भी हैं, आसपास भी हैं, और सीकर भी हैं, कोटा भी हैं, जयपुर भी हैं, तो आपकी नज़र में जेम क्लासेज ही क्यों बेस्ट है? इसके बारे में आप क्या ये चीज़ कहूँ, जैसे मान लो कि अपन कहीं रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो वहाँ जाके अपन जब रात को जब सोने की बारी आती है तो जैसी नींद वहाँ आती है वैसा, और अपन घर पे जो सोते हैं, इतना फर्क है जेम क्लासेस और बाहर वाले माहौल में। बिल्कुल। तो वो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि आप जब यहाँ एक अपनापन सा लगता है, यहाँ अपने जैसे लोग होते हैं, यहाँ अपनी जैसी बातें होती है, अपने जैसा जब माहौल मिलता है तो उसका एक इम्पैक्ट वो चीज़ होती है। लेकिन वहाँ अपन जाते हैं तो वहाँ जाकर के मान लो वहाँ जाके मिले अपने को 5 साल के रिपीटर, वो एक बार अपने को पता चलता है। वहाँ जैसे क्लासरूम में जब मैं बैठता था तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी भी है कि टीचर के क्वेश्चन लिखने से पहले बच्चे आंसर बता देते थे, और आंसर क्वेश्चन लिखने से पहले ये भी बता देते कि इसके बाद सर कौन सा क्वेश्चन कराएंगे। तो उन बच्चों को ये चीज़ भी रटी हुई है। तो उस जगह अगर मान लो एक एवरेज बच्चा, फ्रेशर बच्चा जाके जब बैठेगा तो उसको वो तो अपना अस्तित्व मानेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि यार इनके मेरा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। सोचा मोटिवेट का बच्चा हो जाएगा डिमोटिवेट। बिल्कुल।
तो वो चीज़ का बिल्कुल, और ये इसमें रिजल्ट पे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फर्क पड़ता है, पूरा रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। फिर जैसे अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ जेम क्लासेज में रहे, यहाँ पे एक अच्छा आपने यहाँ से रिजल्ट भी दिया, अच्छा रिजल्ट भी अचीव किया। अभी जैसे जो बच्चे नीट की या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जेम क्लासेज की तरफ से? मैं उन बच्चों को यही कहूँगा, देखो कि सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आपको लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल ऐसा हो कि नहीं कि हमें तो जाकर के बाहर हम जाके बहुत अच्छा ही कर जाएंगे ये सब चीज़ें, और नो डाउट आप ठीक आप जाइए, सबका अपना अपना व्यक्तित्व, आप सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लोगों के बहकाव में आके यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के, ऐसा माहौल देख के सोच के कि घर जा कर के, घर से बाहर रह के ये आज़ाद मिलेगी, वहाँ ये है, ऐसा है, ये सब चीज़ सोच के कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि आप तो पेरेंट्स को बोलोगे उनका काम क्या है, पैसा लगाना, आपके ऊपर पैसा लगा देंगे, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आप अपने फ्यूचर के बारे में आप ही सोचिए कि क्या जेन्युइनली आप सोचे कि सही में वो चीज़ मेरे लिए सही होगी क्या, जहाँ मैं 400 की क्लासरूम में बैठूंगा। आप भले ही देखोगे कि बड़ी बड़ी कोचिंगें लगा देती है, हमारे 1000+ बच्चे, 2000+ बच्चे, नो डाउट उनके 2000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कैसे, कितने बच्चे, बच्चों में से बिल्कुल 40,000 बच्चे, 30,000 बच्चे, और वो सब लोग कौन है? वो सब लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, कोई अगर मान लो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के 3-3 टॉपर भी अगर उनके पास हैं तो भी वो 2000 बच्चे पूरे कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आप डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स हैं। नहीं, आप अपने खुद को पहले अपने आप को देखिए कि मेरा खुद का भी स्टैंड कहाँ है, मेरे को कैसा माहौल चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे खुद की ऐसा माहौल नहीं है, मैं खुद अभी कैपेबल इतना भी नहीं हूँ। तुम्हें खुद को पर्सनल अगर अटेंशन चाहिए तो नो डाउट तुम्हें जेम क्लासेस के लिए ही आना चाहिए। अच्छा, इसको मैं 2-4 अगर मैं जैसे, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, और अगर लेकिन इस चीज़ को अपन 2-4 शब्दों में अगर बयां करना चाहें सब चीज़ों को, तो मेन चीज़ें क्या है जो जेम क्लासेस में आपको वाकई अच्छी लगी और अदर कोचिंगों के मुकाबले, कि ये चीज़ें तो मतलब हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं चाहता हूँ बच्चे वही चीज़ें सुने। देखो, हर एक कोचिंग के अंदर जो स्तंभ होते हैं वो चीज़ होती है, एक तो होता है उनका एजुकेशन एकेडमिक चीज़, और एक होता है उसका मैनेजमेंट। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि एकेडमिक्स, ये टीचर अच्छा, इसी के दम पे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जितना ज़्यादा रोल अगर एकेडमिक्स का है उससे कहीं ज़्यादा ही आप मैनेजमेंट का रोल मान के चलिए, क्योंकि एकेडमिक्स का रोल आपके जीवन में सिर्फ 6 घंटे उनका टीचिंग का काम हो गया, लेकिन आपका रिवीजन कैसे होगा, आपके टेस्ट सीरीज रेगुलर हो रहे कि नहीं हो रहे, आपके ऊपर डिसिप्लिन कितना अच्छा है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप सक्सेस अगर सेलेक्ट भी हो गए तो भी कुछ काम का नहीं है वो सिलेक्शन भी, क्योंकि डिसिप्लिन, मान लो आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, आपके अंदर नशे की आदतें लग गई, वो डिसिप्लिन नहीं रहा, किस बात का, किस काम का वो सिलेक्शन आपका, समझ लो। तो वही डिसिप्लिन और मैनेजमेंट दोनों चीज़ें, यहाँ मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैंने जो फैकल्टी सिस्टम है, जो मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी जो टीचर्स थे अभी भी वही सब है, और अभी जो मैनेजमेंट की जो बात है टेस्ट सीरीज की, तो अभी जैसे मैंने देखा हर 3-3 दिन के गैप पे जो पेपर हो रहे हैं, 15 फेब से जो टेस्ट सीरीज जो शुरू हुई है वो भी मैंने देखी है। तो लगातार अभी भी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ सब चीज़ों के बारे में देखने का कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो नो डाउट ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैनेजमेंट भी यहाँ 100% बेस्ट है, और एकेडमिकली भी दोनों चीज़ें एकदम बहुत अच्छा है। क्योंकि वो देखो कहीं ना कहीं होता है ना कि जब किसी बिल्डिंग की अपन निर्माण करते हैं, तो अगर उसकी नींव मजबूत है ना, हाँ, तो वो उसको चाहे फिर कितना ही अपन ऊंचाई पे ले जाए। मैं तो ये कहूँगा कि जिस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे जेम क्लासेस इतना अच्छा भी नहीं हुआ था, ऐसा डेवलपिंग स्टेट में था, मैं ये बोलूँगा। आज तो भले पूरा सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो चुका है। जो है कोचिंग, ये जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर है वकील साहब, वो यही बोलते हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चों का ही है, और बच्चों के लिए होना चाहिए। और सबसे मैनेजमेंट टीम है, अच्छी चीज़ ये कि अनुभवों से सीखते जा रहे हैं। जब पहले दिन जब शुरुआत में जब मैं आया था उस टाइम में और आज के टाइम में जो मैनेजमेंट की सोच थी, एकेडमिक की सोच थी, उसमें फ़र्क है, उनके काम में फ़र्क है, और नो डाउट उसके रिजल्ट में भी फ़र्क देखने को मिला। अभी जो जेईई मेन का जो रिजल्ट आया उसके अंदर भी आप देखो, यहाँ का जो टॉपर है वो भी चीज़ देखो, तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट देखो, और अंदर सब वो रिजल्ट दिखना भी कहीं ना कहीं वो अंदर की मेहनत है। बिल्कुल, देखो बच्चों का भी उसमें सहयोग रहता है, बच्चे भी मेहनत करते हैं, तो एक सभी पूरी टीम वर्क जब होती है ना, तो डेफिनेट रिजल्ट आता ही आता है। जैसे 22 बच्चों में से 19 बच्चे क्वालिफाई हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है तो, और सबसे मजे की बात कि कोटपुतली बहरोड जिले का टॉपर भी जेम क्लासेज में 99.33 परसेंटाइल अपने यहाँ से
जेम क्लासेस इस बार आई है फर्स्ट अटेम्प्ट। वो सर ये रिजल्ट देना, ये रिजल्ट आना, ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम, ये तब ये रिजल्ट आ पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रिजल्ट है खुद के अनुभवों का, खुद की मेहनत का, ये कॉपी पेस्ट वाले सिस्टम वाला रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहीं पे एक नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ गया, क्योंकि आज लाइव सेशन में और बच्चे भी जुड़े हुए हैं गाँव के भी। जो जैसे कई बार अपन देखते हैं, ऐड वगैरह भी देखते हैं, स्कूलिंग से नीट आईआईटी और कोचिंग से नीट आईआईटी, क्योंकि बड़ा विचित्र सा सवाल है, मैं भी फील्ड करता हूँ, पेरेंट्स और बच्चे दोनों कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्कूल से भी हम नीट आईआईटी कर सकते हैं, स्कूल से नीट आईआईटी या फिर कोचिंग से नीट आईआईटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा वो भी देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कोचिंग और स्कूल दोनों बहुत अलग है, दोनों चीजें बहुत अलग। अगर एक ही होता तो आज जेम क्लासेस का यहाँ आना नहीं होता। क्योंकि उस समय स्कूल है तो बानसूर स्कूल के लिए बहुत पहले से फेमस है। स्कूल का चीज अलग है, उसका पढ़ने का तरीका भी अलग है और उसको करने का तरीका भी अलग है। उसमें आपको चीजें याद करनी होती है, आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए होती है, और कंपटीशन में आपको वो सब चीजें नहीं चाहिए। कंपटीशन में आप थोड़ा कॉन्शियस होकर के चीजों को अगर समझ भी लेते हैं, आप पेन भी ना चले समझ भी लेते हैं, तो आपको तो क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें से सामने है आपके कंपटीशन में। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन से उस आंसर को सिर्फ ढूंढना है। तो दोनों ये चीजें बहुत अलग है। और जब आप कोचिंग के अंदर आप हैं, तो कोचिंग से मैं ये बोलूंगा कि बोर्ड की तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन बोर्ड से आप कोचिंग की तैयारी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग में एक जैसे अपने डायरेक्टर सर जो कहावत कहते रहते हैं, अगर आप शेर को मारने की तैयारी करते हो तो फिर आपको हिरन से क्या डरना। सही बात है। समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर, एक सक्सेस जो बच्चा है आज की तारीख में जो एम्स से एमबीबीएस कर रहा है, ये उसके शब्द है। चलो, अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसको तैयारी के बाद का जो एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती, क्योंकि कई बार ग्रामीण एरिया, कई बार सोचते हैं कि यार मैं मान लो मैं नीट क्रैक कर दिया, आईआईटी क्रैक कर दिया, तो उसके बाद जो कॉलेज की फीस है वो मेरी कई लाखों में लगेगी, क्योंकि नॉलेज का अभाव है। कई जगह पर, जैसे मैं खुद भी फील्ड करता हूँ, कई बार मेरे पेरेंट्स बताते हैं साहब बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पर 10-15 लाख रुपये लगेंगे, वहाँ पर 20 लाख लगेंगे। तो आप तो मेडिकल कॉलेज, आप तो एम्स के अंदर है बेड प्रेजेंट में, जो सपना होता है बच्चों का, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, फीस वगैरह मैनेजमेंट का वहाँ पे, पढ़ाई का? फीस का ऐसा कि जैसे एम्स की अगर मैं बात करूँ, किसी भी एम्स में, इंडिया में किसी भी, अगर आप कोई भी एम्स लेते हो तो आपकी जो फीस है वो 5,856 रुपये, इससे 1 रुपये भी आपकी एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इसमें आपका हॉस्टल भी हो गया, कोचिंग भी, वो पूरा कॉलेज भी हो गया, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो 5,856 ये 1 साल की नहीं, ये पूरे 5.5 साल की फीस है, ठीक है। और फिर बाकी जो फीस है, अगर आप स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जाते हो, इसमें भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि अगर आप महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो वहाँ हाईएस्ट फीस महाराष्ट्र में है, जहाँ पे अराउंड 1,20,000 के आसपास पर ईयर का जो फीस होता है। तो यूपी में 20-20 हज़ार रुपये, 25,000, 20,000, 25,000 इस रेंज में कॉलेज है। हरियाणा में 30-40 हज़ार की रेंज में कॉलेज है। तो वो अगर करते हो तो आपका साल का जो खर्चा है वो 1 लाख से ऊपर जाएगा नहीं। कुल मिला करके उसके लिए आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर नीट आप क्रैक है, हाँ, तो फिर आपको जो फीस है वो गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो फीस रहेगी कॉलेज, गवर्नमेंट की तरफ आप वहाँ से फ्री है एक तरीके, फ्री है। अच्छा, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताइए कि आप आए हैं कई दिनों बाद ही कैमरे के सामने आते हैं, आप भी बिजी रहते हैं पढ़ाई में, कॉलेज का एक्सपीरियंस बताओ। कॉलेज का एक्सपीरियंस है कैसे? देखो, आप जब तक एक पेपर तो 3 घंटे, आपकी जो लाइफ है वो एक रात दिन का फर्क ला देंगे आपकी ज़िंदगी में। जो लोग आज आपको नीचे खींचने का काम कर रहे हैं, वो कल आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, आपको वो चीज़ बोलेंगे कि वाह बेटा आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अभी मेहनत करना शुरू करोगे, ठीक है। ये जब टाइम जो है ये आपका गोल्डन टाइम है। जो लोग अभी 10th से 11th में और 12th से जो पास आउट जो होने वाले हैं, आपका जो ये 3-4 साल का जो टाइम है, ये सबसे क्रूशियल टाइम है आपका। यही टाइम है, आप आपकी लाइफ जो आगे के जो 70 ईयर्स है, आपके जीवन के जो बचे हुए जो साल है, वो आप किस हिसाब से आप जीना पसंद करोगे वो अभी आपके हाथ में है। आप बाद में पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करोगे, किसी को नहीं कर सकते। आप, ये आपके अंदर है कि आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप अच्छे से मेहनत अभी कर लोगे तो आपको वो 70 साल आप आसानी से निकाल पाओगे। वरना अगर अभी आप मजे में करोगे तो बाकी के आप 70 साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी आप देखो, अभी आपके अगर घर में कोई बड़ा भाई बहन जो भी हो, आप उनको देखो, आप उनका स्ट्रगल देखो, आप उनसे बैठ करके आप उनसे बातचीत करो, अभी आप उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपके लिए अच्छी बात क्या है कि आपके हर साल ये पेपर हो रहा है। बाकी परीक्षाएं हैं जिनकी भी उनका पता ही नहीं है कब उनको परीक्षा देनी है, वो 4-4 साल
साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा पेपर एग्जाम होगा कब, उनकी एज निकल गई, एग्जाम हुआ ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें, और आप जब यहाँ से पास आउट होके जब पेपर क्रैक करके आप जब जाओगे तो आप सोचो आपका रहना बैठना किनके साथ होगा, वो सब लोग डॉक्टर्स लोग होंगे, आपको पढ़ाने वाला डॉक्टर, आपके साथ बैठने वाला डॉक्टर, आपका रूममेट डॉक्टर, आपके बातें आपके उस लेवल की होंगी, समझ रहे हो। तो वो सब चीज़ें बहुत, अभी आप वो चीज़ समझ नहीं रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ बैठ के विचार करके सोचो, इस चीज़ के ऊपर विमर्श करो कि रियलिटी में ये लाइफ, जब आपकी उस लाइफ की कीमत क्या लगाओगे आप। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप वो मेहनत, अभी से वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। आपने अब तक अपने घर वालों से क्या किया है, चीज़ें ली है, बचपन से अब तक किया क्या है, लिए ही है। अगर आप उनको एक सिलेक्शन देने के में भी सक्षम नहीं है तो फिर आपका क्या ही चीज़, क्या उम्मीद हो। इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना आपके ऊपर टाइम दे रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा है। हाँ। वो इतना कर रहे हैं तो डेफिनेट कुबेर की बात मैं भी एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट वो अपने से चाहते क्या और ये सिलेक्शन से भी तो बात है, उनका कुछ फायदा नहीं होगा, जिंदगी बनेगी आपकी बनेगी, आपको फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे क्योंकि आज का ये जो हमारा जो ये वीडियो है, इसका भी टाइटल भी बहुत शानदार रखा था आपने कि भाई फर्श से और अर्श तक का सफर कुबेर सिंह की जुबानी से। और वाकई मेरे को भी पर्सनली, और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगा, जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं वो भी आपसे मोटिवेट होंगे। अच्छा, फाइनली जैसे कोई बच्चा नीट या IIT की अभी तैयारी करना चाहता है, उस बच्चे को आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके की उसको कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ पे उसको एडमिशन लेना चाहिए और कितनी वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में। तो मैं उन बच्चों को यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोगों ने सबसे पहले जिस भी संस्था में एडमिशन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं की बात कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए देखते हो तो सबसे पहली चीज़ उस इंस्टीट्यूट का बेस देखो कि वो उठा कहाँ से है, पहले उसकी पहले चीज़ क्या थी, उनका रिजल्ट क्या चीज़ है, उनका मैनेजमेंट कैसा चीज़ है, उनका एकेडमिक्स कैसा है, और उनके जो एक्स स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हैं उनसे आप बातचीत करिए, उनसे आप पूछिए कि जेन्युइनिटी है कि नहीं है। क्योंकि 4-5 साल से अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ कैपेबल है, उन्होंने वो काम करके दिखाया है, तब जाकर के वो इस कॉम्पिटिटिव इस एनवायरनमेंट के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो मैं अभी यही कहूँगा कि जैम क्लासेस मेरे, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ रहा हूँ तो मैंने खुद पर्सनली मैं हमेशा लगभग कनेक्ट रहता हूँ, हर चीज़ बातचीत होती रहती है। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि बेस्ट है जैम क्लासेस को आप प्रेफर करें, यहाँ पे एडमिशन लीजिए। बिल्कुल, ये मेरा वादा है आपसे क्योंकि इतना रिजल्ट आता है, क्योंकि हर साल जैम क्लासेज की 2-3 परिपाटी मैं आपको बता देता हूँ, हर साल अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना और हर साल कुछ नया करना, कुछ ना कुछ बेस्ट नया करना। उसमें कंप्लीट मैनेजमेंट टीम भी है, टीचिंग टीम भी है, और सबका सिर्फ एक ही टारगेट है कि इस बार कैसे भी कर करके सिलेक्शन का आंकड़ा प्लस ही कर। आसपास के बच्चों को इतना मोटिवेट करना कि प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बच्चे मोटिवेट रहें, एक अच्छा रिजल्ट दें, अपने गांव कस्बे डाणी का सबका नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और एक अच्छे मुकाम तक वो लोग पहुँचे। आज का जो ये सेशन है वाकई बड़ा यादगार रहेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग था। काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई, मन की बात बताई एक तरीके से, और बच्चों के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया है, जो टाइम आपने बच्चों को दिया है, ये मोटिवेट करते हुए, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे और जैम क्लासेस से इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।